शिक्षा नहीं देते, सद संस्कार नहीं देते, वे शत्रु हैं। ऐसा उपदेश समय समय पर करते रहते थे और फिर घोर वृत्ति को धारण करके दिगंबर होकर के राज्य का त्याग करके ऋषभदेव जी चले। कहते हैं कि बोलने की इच्छा न हो इसलिए अपने मुंह के अंदर पत्थर के टुकड़े भर करके रखते। अब तो कुछ बोल भी नहीं सकते, बोलना चाहे तो भी नहीं बोल सकते। साधना ऐसे होती है, बिना कष्ट के कोई साधना नहीं होती और कुछ मिलता भी नहीं। जंगल में एक दिन दावाग्नि लग गई। दावाग्नि में जिस प्रकार से पेड़ पौधे को जलते देखा, वैसे ही अपने हाथ पैरों को जलते हुए भगवान ऋषभ ने देखा। ऐसा उत्तम आचरण प्रकट किया। भरत जी का राज्य प्रारंभ हुआ, करोड़ वर्ष तक राज्य किया और फिर जवानी में ही संन्यास लेकर के पुलह आश्रम के क्षेत्र में, पुलहाश्रम जहाँ चक्र तीर्थ कहा है, जहाँ भगवान शालिग्राम प्रकट होते हैं, गंडकी नदी, वहाँ चले गए, भगवान का भजन करने लगे। हिरण के बच्चे में इनका मोह हो गया, उसके प्राणों को बचाया था, इतना कर्तव्य था, लेकिन वही मोह के अंदर जब बदल गया तो उसी का भजन होने लगा। उसको याद करते करते मर गए तो दूसरे जन्म में हिरण बने। पूर्व जन्म के संस्कार थे, पिछले जन्म की याद थी, इसलिए पुनः उसी क्षेत्र पर आकर के निराहार रह करके उस हिरण की योनि का त्याग किया। तीसरा जन्म इन्हें ब्राह्मण के घर मिला। यदि मैं कुछ बोलूँगा, कुछ सीखूंगा, कुछ कहूँगा तो फिर से कर्म श्रृंखला में बंध जाऊंगा, इसलिए जन्म से मूर्ख बन करके रहे। नाम हो गया जड़ भरत। घर वाले कुछ काम बताते तो काम इस प्रकार करते कि घर वाले फिर दोबारा काम बताते ही नहीं। अलमस्त होकर के घूमते। एक बार कोई डाकुओं का सरदार था, जिसे किसी ने कह दिया कि किसी आदमी की बलि लगाओ, तुम्हारे बेटा हो जाएगा, तो इन्हीं को पकड़ लाए। अब इनको न कोई प्रसन्नता न कोई दुख, लेकिन देवी को क्रोध आ गया। देवी ने प्रकट होकर के उन डाकुओं को नष्ट किया। सिंधु सोवीर देश का राजा रहुगण ज्ञानोपदेश के लिए कपिलाश्रम जा रहा था। पालकी में बैठ करके एक मजदूर कम हुआ तो जड़ भरत जी दिखाई दे दिए, इनको पालकी में लगा दिया। अब इनके कारण पालकी ऊंची नीचे होने लगी तो राजा ने कुछ व्यंगात्मक शब्द कहे। उनका समाधान करने के लिए जड़ भरत जी राजा को उपदेश देते हैं। अनेक प्रकार से उसे समझाया, लेकिन नहीं, जब राजा समझा तो अंत के अंदर जड़ भरत जी कहते हैं, रहु गणेशतत् तपसा न याति ही न चेज्जया निर्वपणाद गृहादवा। अरे घर का त्याग करने से क्या तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी? ऐसा नहीं है। घर में रह करके अपने दुर्गुणों को जीतो, अपने अहंकार को जीतो, तब तुम्हारी सार्थकता है। और यह सब कब होगा? बिना महत पाद रजोभिषेकम। अरे जब तक महापुरुषों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण नहीं करोगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। महापुरुषों के चरणों की रज में लोटो, अपने अभिमान को, अपने गर्व को नष्ट करो, तब कल्याण होगा। भगवान का मंदिर बहुत बड़ा होता है, लेकिन द्वार छोटा होता है। मस्तक झुका करके ही घुसना पड़ता है। यदि कोई वस्तु हमें भगवान के आगे झुकने से रोकती है तो वह है यह गर्व भरा मस्तक मेरा। बिना महत पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों के चरणों की रज में लौटने का तात्पर्य यही है, अपने अभिमान, अपने अहंकार को नष्ट करो। यह अभिमान, यह अहंकार हमें भारी बना देता है, भारी वस्तु नीचे रहती है। और भगवान कैसे हैं?
अरे भगवान तो इतने भारहीन हैं, एक तुलसी पत्र से तुल जाते हैं। एक तुलसी पत्र से भगवान तुल जाते हैं। अवगुण ही अवगुणों से हम भरे हुए हैं। और सबसे बड़ा अवगुण हमारा अहंकार, हमारा अभिमान। रावण में सबसे ज्यादा था, इसलिए उसके 10-10 सिर थे। अभिमान के ही तो सिर थे। हम तो उससे भी निम्न हैं। महाराज रघुगण को जब इस प्रकार से उपदेश दिया, महाराज रघुगण जड़ भरत जी के चरणों में गिर गए। अधिकारी इनको बताया है, क्योंकि भगवान कपिल के पास ज्ञानोपदेश के लिए ही जा रहे थे। मार्ग में यह मिल गए और उस समय कहा भी था इन्होंने कि मैं किसी से नहीं डरता, इंद्र के वज्र से नहीं डरता, त्रिशूल से नहीं डरता, शंकर के त्रिशूल से। मैं यदि डरता हूं तो ब्राह्मण कुल के अपमान से, मेरे द्वारा ब्राह्मणों का अपमान न हो जाए, उससे मैं डरता हूं। तो अधिकारी तो था, इसीलिए जड़ भरत जी ने इसके शरणागति को स्वीकार किया और फिर इसे दिव्य उपदेश दिया। भवाटनी इत्यादि के सब प्रसंग वहां पर आते हैं, जिनके माध्यम से समझाया। तात्पर्य इतना है कि रघुगण के जैसे हम भी इन दुर्गुणों से, अभिमान से भरे हुए तो हैं, और यह हम भी जानते हैं कि इनसे सर्वथा हम अलग नहीं हो सकते हैं। इतनी हमारी योग्यता भी नहीं। लेकिन भगवान, जिनका नाम ही दीनवत्सल है, वे तो हमारे ऊपर दया करेंगे ना। अहेतु की दया करने वाले हैं, इसीलिए तो भक्त लोग गाते हैं। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे
अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। किए पाप है इस सुयश के सहारे, किए पाप है इस सुयश के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। माना अगम है अपावन कुटिल है, माना अगम है अपावन कुटिल है, ये 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 माना अगम है अपावन कुटिल
भक्त वत्सल भगवान की। रघुगण राजा ने जड़ भरत जी के चरणों में गिर करके आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। जड़ भरत जी ने कहा, राजन अहंकार को त्याग दो, अहम पुरा भरतो नाम राजा। अरे तुम तो एक छोटे से देश के राजा हो, मैं पूरी पृथ्वी का सम्राट था, लेकिन क्या हुआ, हिरण की योनि मुझे प्राप्त। काम, क्रोध, लोभ और मोह नाथ नरक के त्रिविधम नरकस्येदम द्वारे आत्मनि तिष्ठति काम है क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ, लेकिन इनमें एक और है और वह है मोह, क्योंकि मोह के कारण यह तीनों होते हैं। मोह इनका भी बाप है। वैसे पाप का बाप लोभ बताए, लेकिन सबका बाप मोह है, मोह के कारण होता है। भवाटवी इत्यादि का उपदेश दे करके इसकी जिज्ञासा को शांत किया है। फिर आता है भूगोल का वर्णन। 7 द्वीप 7 सागर बने तो सबका वर्णन है। 9 वर्षों का वर्णन है, जिसमें भारतवर्ष का वर्णन भी आता है। और भारतवर्ष का वर्णन ऐसा आता है कि देवता लोग भी भारतवर्ष की प्रशंसा करते हैं। अहो अमीसाम किम कारी सोमनम प्रसन्न ऐसा सिद्धुत स्वयं हरि। जिस भूमि पर स्वयं भगवान बारंबार अवतार लेकर के आते हैं, तो भाई कुछ तो विशेषता है इस भूमि में, और कुछ विशेषता है इस भूमि में, तभी तो हम लोग भी गाते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। हम वैसे ज़्यादा उम्र के तो नहीं हुए, लेकिन जब हम स्कूल जाते थे ना, तब प्रार्थना के समय ऐसे ऐसे देशभक्ति गीत भी गाए जाते थे। आजकल गाए जाते हैं या नहीं गाए जाते पता नहीं, इतने पुराने तो हम भी नहीं, अब भी गाए जाते होंगे। और गाए जाते हैं तब तो ठीक है, यदि नहीं गाए जाते हैं तो फिर वही ठीक नहीं है, फिर तो कुछ भी ठीक नहीं। यदि देशभक्ति ही नहीं है तो फिर क्या हो। और भारत भूमि की बड़ी महिमा बताई। भाई भारत भूमि से अधिक फिर राजस्थान भूमि की महिमा है। हाँ, भारत में भी राजस्थान भूमि की महिमा और ज्यादा है। इसीलिए गाया, आ तो सुर गाने शर्मावे, ई पर देव रमण ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी। और कहते भी हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां भी पहुंच गए मारवाड़ी। हाँ, राजस्थान भूमि का ऐसा प्रचार प्रसार मारवाड़ियों ने किया है। इन मारवाड़ियों से सब डरते हैं। व्यापार में इनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं। मारवाड़ी और गुजराती पास पास में रह गए ना, बीच में यह मारवाड़ का क्षेत्र रह गया, इसलिए इनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं। यह कर्म भूमि है, अन्य सभी भूमियां भोग भूमि है। जितना आपने कमाया ना, उसे कैश करवाने के स्थान है। यहां पर आप कमा सकते हो। यह भोग भूमि नहीं, यह कर्म भूमि है। इसलिए देवता कहते हैं, यदि कुछ सुकृत हमारे शेष हैं तो उन सुकृतों का परिणाम फल ऐसा मिले कि हमें भारत भूमि में जन्म मिले, ताकि हम अपना उद्धार कर लें। इस कर्म भूमि पर ही यह कथाएं हैं। इसीलिए देवताओं ने कहा, न यत्र वैकुंठ कथा सुतापका, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता।
जहाँ कथा नहीं, जहाँ उत्सव नहीं, जहाँ भक्ति नहीं, चाहे वह ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, न सेव्यता, रहने योग्य नहीं। रहने योग्य तो यही है भारत भूमि। इसमें जन्म लेकर के भी जो इसको छोड़ छोड़ करके बाहर भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। जिस पर जन्म लेने की, बारंबार जन्म लेकर भगवान तो आते ही हैं, देवता भी लालायित रहते हैं। ऐसी भारत भूमि का भूगोल और खगोल का वर्णन, 6 अन्य द्वीप हैं उनका वर्णन, द्वीपों के बाद में लोकालोक पर्वत है उसका वर्णन। ब्रह्मा जी की नगरी तक यह सब इधर आ जाता है लोक में, उसके आगे अलोक अंधकार है, उसके पार फिर भगवान का धाम है, क्षीर सागर है, वैकुंठ है। सारी पृथ्वी एक चक्र की जैसे और स्थित बताई गई है, जैसे आकाश गंगा बताते हैं ना, वैसे सबसे मध्य में ध्रुव लोक है, सब उसकी परिक्रमा करते हैं। गंगा जी की उत्पत्ति इत्यादि सब प्रसंग यहाँ पर आते हैं, सब वर्णन कर दिया। ऊपर के लोग 7, नीचे के लोग 7। परीक्षित जी ने पूछा, मैंने सुना कोई नरक लोक भी होता है, वह कहाँ है? तो बताया दक्षिण दिशा में पृथ्वी से थोड़ा नीचे नरक लोक है, यमराज वहाँ के अधिपति। पापी जीव वहाँ जाते हैं, कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। नरकों का वर्णन सुना, परीक्षित जी पूछते हैं इनसे बचने का साधन, तो कहा प्रायश्चित। तो कोई व्यक्ति प्रायश्चित कर ले और फिर पाप करे तो प्रायश्चित तो व्यर्थ गया, हाथी के स्नान की तरह। तो कहा भाई भगवान का नाम सबसे श्रेष्ठ, भगवान नाम का प्रायश्चित कर लो, भगवान नाम का आश्रय ले लो, सब प्रकार के पाप कर्मों से आपका प्रायश्चित हो जाएगा। तो फिर अजामिलोपाख्यान आता है, एक वैश्या के संसर्ग से जिसने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया, घोर पापी बन गया, लेकिन संतों का स्वभाव देखो ना, कितने पापी जीव का उद्धार करने का कितना सरल साधन बता गए कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना, यही दक्षिणा हमें चाहिए। छोटा ही छोटा पुत्र था, मोह का, यम के दूत लेने आए, पुत्र को पुकारा, तो जिसका नाम असली है नारायण, उसके दूत आ गए, बचा लिया। चमत्कार देखा तो भगवान की भक्ति करने लगा, अपना उद्धार कर लिया। यमदूत जो है यमराज के पास जाकर के यमराज से कहते हैं, भाई पृथ्वी के आप ही शासक हो या 2-4 और भी हैं? ऐसा हमने क्या किया? बताया भाई हम लेने गए थे, वहां तो अलग आ गए, दूसरी कंपनी वाले आ गए, उन्होंने बचा लिया, अब बताओ। अच्छा उसने कुछ बोला होगा? हाँ बोला तो था, अपने बेटे को पुकारा। क्या पुकारा? नारायण। अरे नहीं, यह नाम यहाँ नहीं लिया करते, यह नाम यहाँ लिया तो नरक लोक खाली हो जाएगा। और सुन लो, जो व्यक्ति यह नाम लेता हो उसे यहाँ कभी मत लाना, उसके सामने भी मत जाना, उसके स्वप्न में भी मत जाना। भगवान नाम की इतनी महिमा है, इतनी तो क्या, भगवान नाम की तो अनंत महिमा है। रसिक भक्तों ने कहा, राम एक तापस 3 तारी। भाई भगवान राम ने तो अपने जीवन में क्या किया? एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन भगवान का नाम आज भी करोड़ों करोड़ों पापियों का उद्धार कर रहा है। सब नाम से पार लग रहे। अजामिलोपाख्यान बड़ा दिव्य पाख्यान है। उसके बाद में प्रचेतागणों के पुत्र दक्ष के द्वारा पुनः सृष्टि विस्तार का क्रम आता है। इसके पहले 10,000 पुत्र हुए, नारद जी ने उपदेश दिया, सब सन्यासी हो गए। फिर 1,000 पुत्र हुए, उनको भी उपदेश देकर के सन्यासी बना दिया। दक्ष को क्रोध आया, श्राप दे दिया, अरे हमारे वंश परंपरा को नष्ट करने पर तुले हो, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, कभी एक जगह नहीं ठहर सकोगे। नारद जी कहते हैं ठीक है, मैं भी श्राप देता हूं, अब के तुम्हारे पुत्र नहीं पुत्रियां होगी, उपदेश नहीं देना पड़ेगा जिंदगी। तो 60
8 पुत्रियां हुई, जिनमें से 13 का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। इनकी संतानों का वंश परंपरा का वर्णन किया, जिस परंपरा में आया कि दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, जिनको भगवान ने मार दिया। बदला लेने के लिए दिति ने कश्यप ऋषि की सेवा की। कश्यप ऋषि ने उपाय बताया, कुंसवन व्रत किया एक वर्ष। इंद्र ने उस व्रत में गलती ढूंढ ली। इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र का साथ देने वाले देवता हो गए मरुदगण। 49 मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा का वर्णन है। इसी क्रम में फिर आगे देवताओं के द्वारा जब अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया गया, बृहस्पति जी ने त्याग किया, त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया, नारायण कवच से सुरक्षित होकर के दैत्यों को परास्त किया। इंद्र ने विश्वरूप को मारा, ब्रह्म हत्या लगी, उसे वृक्ष स्त्री इत्यादि को बांट करके हत्या के दोष से मुक्त हुआ। त्वष्टा ऋषि ने वृत्रासुर को यज्ञ से प्रकट किया इंद्र को मारने के लिए। था तो राक्षस लेकिन भगवान का बड़ा भक्त था, इसलिए भगवान की स्तुति करता करता वज्र के द्वारा इंद्र के हाथों मारा गया। इस वृत्रासुर को मारने का और कोई साधन था नहीं। दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना हुआ यह वज्र एक तपस्वी की तपस्या का साकार रूप है। भाई संत का जीवन तो होता ही परोपकार के लिए है, और परोपकार के लिए देखो अपनी अस्थियों तक देखो, प्राणों का भी मोह नहीं है। यह भारत भूमि की महिमा को बढ़ाने वाली इसकी दिव्य ऋषि परंपरा। इन ऋषियों के प्रताप से ही हम इतने सौभाग्यशाली हुए। देवता और दैत्यों का युद्ध समय समय पर होता ही रहता है। कभी देवता कभी दानव, कभी देवता कभी दानव। परीक्षित जी महाराज ने यहां बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है कि सुखदेव जी महाराज से कि भगवान के लिए तो दोनों बराबर हैं, फिर भगवान देवताओं का पक्ष लेकर के हमेशा दैत्यों को क्यों मारते हैं? कहा भगवान मारते नहीं हैं, उनको तार देते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार जो समय सृष्टि के विस्तार का हो, सृष्टि के पालन का हो, उस समय तमोगुण की अधिकता नहीं होनी चाहिए, इसलिए दुष्टों का संहार करते हैं। और वास्तव में भगवान मारते नहीं हैं, उनका उद्धार करते हैं। और यह तो भगवान के पार्षद है। जब शिशुपाल को पांडवों के उस यज्ञ में भगवान ने सुदर्शन चक्र से मारा, यही बात युधिष्ठिर जी महाराज देवर्षि नारद जी से पूछते हैं। उन्होंने सारा प्रसंग बताया। उसी प्रसंग में फिर हिरण्यकशिपु का प्रसंग आता है, भक्तराज प्रहलाद का चरित्र। अरे एक पिता जो सहज ही अपने पुत्र से प्रेम करता है, और प्रहलाद जैसा तो पुत्र मिलना बड़ा कठिन है, फिर ऐसा क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु ने उसे मारने का प्रयत्न। ऐसा जब पूछा तब कथा बताई। हिरण्याक्ष के मरने पर हिरण्यकशिपु अपने परिवारजनों को बड़ा सुंदर उपदेश देता है। देखो, वीर पुरुष यही चाहता है युद्ध के अंदर मेरी मृत्यु हो जाए या मैं जीत जाऊं। उसकी मृत्यु पर शोक मत करो, और खुद भगवान को अपना शत्रु मान करके उनसे बदला लेने के लिए तपस्या करने चला गया। इंद्र आया, उसे पता चला हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु गर्भवती है, तो दुष्ट के यहाँ तो दुष्ट ही पुत्र होगा, क्यों न होने से पहले ही मार दूं। तो कयादु का हरण कर लिया, नारद जी ने बचाया। यह हिरण्यकशिपु जैसा नहीं, यह भगवान का परम भक्त होगा। तो 100 वर्ष तक जब तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की,
तब तक कयाधु नारद जी के आश्रम पर रही, नित्य सत्संग श्रवण करती। तो उसी का ऐसा प्रताप हुआ कि कयाधु के गर्भस्थ वह बालक प्रहलाद भगवान का इतना उत्तम भक्त बना। दैत्य कुल के अंदर भी भगवान के भक्त। प्रहलाद जी के गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है, कृष्ण गृहीत मानसम। हम लोग जैसे बोलते हैं ना भाई, कोई व्यक्ति पागलों जैसी हरकत करे या और कुछ करे तो बोलते हैं यह तो उस ग्रह की दशा लग गई, या उस ग्रह की दशा लग गई, या शनि ग्रह की दशा लग गई, या राहु की दशा लग गई। प्रहलाद जी के बारे में कहा जाता था, इनको तो कृष्ण ग्रह की दशा लग गई, कृष्ण की दशा लग गई। इतना कृष्ण के प्रति इनका प्रेम था बचपन। प्रेम होता है तो प्रकट हो जाता है भाई, प्रेम तो छिपाए भी नहीं छिपता, आप न बोलो तो भी दिख जाता है प्रेम, क्योंकि प्रेमी की तो हालत ही ऐसे होती है। जब संसारिक जनों से प्रेम हो तब नहीं छिपता, तो भाई भगवान से प्रेम हो जाए तो कैसे छिपेगा। कभी जोर जोर से हंसते, कभी रोने लग जाते, अपने इष्ट को सदैव याद करते, उन्हीं का स्मरण करते, सदैव उसी में मग्न रहते। भगवान का नाम इनको बड़ा प्रिय प्यारा लगता। प्रहलाद जी कुछ बड़े हुए, गुरुकुल में भेजा पढ़ने के लिए। महीने 2 महीने बाद में बुला करके पूछा, क्या पढ़ करके आया, कुछ अच्छा हो तो सुनाओ। प्रहलाद जी ने सोचा कि अच्छी बात पूछी है, तो कहते हैं, हे पिताजी, यह घर गृहस्थी है ना, यह जीव की जंजाल है, अंधा कुआं है, इसमें जो गिर गया निकलने का कोई मार्ग नहीं, इसलिए जितना हो सके इससे बच जाओ, वन में जाओ, भगवान का भजन करो, नारायण का भजन करो। अब अपने पुत्र के मुख से सुना नारायण का भजन करो। नारायण को तो अपना शत्रु मानता था, इसलिए गुरुजी को बुलाया। गुरुजी को बुलाओ, क्या सिखाते हो, क्या पढ़ाते हो। तो शुक्राचार्य जी के पुत्र इनके गुरुजी थे, 2 संड और अमर को उनके नाम थे। आए, आकर के कहने लगे, हमने कुछ नहीं पढ़ाया, लगता है देवता लोग वेश बना करके, वेश छुपा करके, बहुरूपीय बन करके और इसकी बुद्धि को भड़का देते हैं, बहला देते हैं, फुसला देते हैं। जाओ, सावधान रहो, ध्यान रखो। ले गए, फिर से पढ़ना प्रारंभ किया। गुरुपुत्रों ने पूछा, अरे क्यों, तू ऐसा क्यों करता है। प्रहलाद जी कहते, मैं करता नहीं हूं, होता है। भक्त में और हम में यही फर्क है। भक्त कहते हैं भक्ति करनी नहीं पड़ती, भक्ति होती है, और हमें भक्ति करनी पड़ती है। प्रहलाद जी कहते हैं, मैं करता नहीं हूं, होता है। भगवान का नाम न लेना चाहो तो भी रुकता नहीं, अपने आप गूंजता रहता है, उसी से विवश होकर के मैं पुकारने लग जाता हूं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण
हिरण्यकशिपु ने फिर से प्रहलाद को बुला करके पूछा, भाई क्या पढ़ा? प्रहलाद जी कहते हैं, हे पिताजी, भगवान की भक्ति करने के 9 मार्ग हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। एक मार्ग को पकड़ लो, भगवान की भक्ति करो, उसी से उद्धार है। फिर से अपने शत्रु नारायण की भक्ति के विषय में प्रहलाद जी के मुख से जब हिरण्यकशिपु ने सुना, अपने सैनिकों को बुला करके कहा, जाओ ले जाओ इस कुल कलंक को। अरे दैत्य रूपी चंदन वृक्ष के लिए यह अग्नि के समान है, अपनी अग्नि से सबको भस्म कर देगा। पहाड़ से ले जाकर के गिराओ, हाथी के पांवों से कुचलवाओ, जहर दो, कुछ भी करो, इसको मार दो। और मारने के बहुत प्रयत्न किए, लेकिन जिसके रक्षक भगवान हो उसे कौन मार सकता है? हिरण्यकशिपु ने विचार किया, किसी भी प्रकार से यह नहीं मरता है, मैं ही इसको मारूं, क्योंकि मुझे तो वरदान मिला है। खुद ही मारने का जब प्रयत्न करता है तो विचार करता है, पहले मैं सोचूं इसे किसका बल है जिसके कारण यह इतना निडर होकर रहता है। तो पूछा, बोल किसके बल का तुझे इतना अभिमान है? प्रहलाद जी कहते हैं, अरे मेरा क्या, आपका क्या, सारा संसार में केवल उसी का बल है और किसी में बल नहीं है, और सब तो निर्बल है। अच्छा, तेरा वह ईश्वर रहता कहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आप तो प्रश्न ही गलत पूछते हो। ऐसे पूछो कि मेरा ईश्वर कहाँ नहीं है। अच्छा, सब जगह तेरा ईश्वर है, क्या इस खंभ में भी तेरा वह ईश्वर है? पहले मैं तेरे ईश्वर को नष्ट करूंगा और फिर मैं तुझे नष्ट करूंगा। ऐसा कह करके हिरण्यकशिपु ने पकड़ा प्रहलाद को, उस खंभ के पास में ले गया और जाकर के फिर से पूछता है, बता क्या इस खंभ में तेरा वो भगवान है? प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ है, साक्षात आपको खंभ दिख रहा होगा, मुझे तो यह मेरा ईश्वर दिख रहा है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि, जय जय नारायण नारायण हरि 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 हरि।
हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पकड़ा, खंभ के समीप ले गया। खंभ की ओर इशारा करते हुए पूछा, बता क्या तेरा वह ईश्वर, तेरा वह भगवान इस खंभ के अंदर है? निर्भीक होकर के प्रहलाद जी कहते हैं कि हाँ, मेरा भगवान इसी में है। अपनी तलवार से जैसे ही हिरण्यकशिपु उस खंभ के ऊपर प्रहार करना चाहते हैं, बड़ा भयंकर शब्द होता है, अद्भुत रूप धारण करके बोले नरसिंह भगवान नरसिंह भगवान की जय। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण, ओ जय जय नारायण नारायण हरि। जैसे वरदान हिरण्यकशिपु को प्राप्त थे, भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों का भी बड़ा मान रखा। पकड़ा हिरण्यकशिपु को, अपनी जांघ पर रखा, द्वार की देहरी के ऊपर, सूर्यास्त का समय, संध्या का समय, न ऊपर न नीचे, और कह दिया सारे वरदान अपने याद कर ले। सारे वरदान याद किए। उपयुक्त यह स्थिति थी। रुक जाओ। उपयुक्त वह स्थिति थी। उस स्थिति के अनुसार भगवान हिरण्यकशिपु को मारते हैं, अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो यह कथा हुई, और इस कथा का लीला के द्वारा भी मंचन। और यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र में यह विशेष शैली है जो यहाँ के लोग हैं जानते हैं, और लगभग सब यहीं के हैं। कोई नए दो चार हैं तो वह लोग भी देखे। पिछले 2 वर्ष में तो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी आज सौभाग्य मिला है तो नरसिंह लीला का फिर से, और वह सजीव चित्रण भी, दर्शन भी हम करेंगे। कल के कथा प्रसंगों का आपको पता है, भगवान का प्राकट्य होगा कल, तो भैया उस हिसाब से सब लोग लाला को बधाई देने और बधाई लेने। हाँ, जो बधाई देगा उसी को बधाई मिलेगी। हाँ, तो कल का यह विशेष ध्यान रखना। भगवान की लीला का यह चित्रण भी आप लोग, भगवान नाम का संकीर्तन हो रहा है तो बैठे बैठे, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, बस थोड़ी बहुत है तो शांति से बैठे बैठे दर्शन करें। आरती का भी फिर दर्शन करके अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। जय जय नाम, जय जय राम सिया राम, जय जय मधुसूदन घनश्याम, लक्ष्मी नरसिंह बोलो प्रेम से जय हो। राम सिया राम, जय जय मधुसूदन घनश्याम, लक्ष्मी नरसिंह बोलो, आराम से लक्ष्मी नरसिंह बोलो प्रेम से, लक्ष्मी नरसिंह बोलो प्रेम से, लक्ष्मी नरसिंह बोलो प्रेम से।
सिया राम जय जय मधुसूदन घनश्याम लक्ष्मी नरसिंह बोलो प्रेम से ओ जय जय राम सिया राम जय जय मधुसूदन घनश्याम लक्ष्मी नरसिंह जय जय राम सिया राम जय जय मधुसूदन घनश्याम लक्ष्मी नरसिंह बोलो प्रेम से ओ जय जय राम सिया राम सिया राम लक्ष्मी नरसिंह बोलो प्रेम से ओ लक्ष्मी नरसिंह बोलो प्रेम से ओ लक्ष्मी नरसिंह बोलो प्रेम से लक्ष्मी नरसिंह बोलो प्रेम से जय जय राम सिया राम जय जय मधुसूदन घनश्याम लक्ष्मी नरसिंह बोलो प्रेम से बोल सिंह भगवान की ओम ह्रीं ज्वालमालिन्यै नमः गन्धादेवी आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला हरि भक्ति बढ़ाने वाला यह मधुर बोल भव पंथ खोल सत्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हर धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती
शांतिरापः शान्तिरोगजय शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्स्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनमात्मा विवन्दनमस्तु प्रक्षाल्य पुष्पाञ्जलियादाय प्रार्थयेतः हरि ओम जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनागो महिमानः सदन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, भगवान की जय। अब थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे हट जाइए थोड़ा थोड़ा। भगवान नरसिंह के नृत्य का भी दर्शन करेंगे। Thank you.